आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज 13वां दिन शुरू हो चुका है और आज बड़ा ही लक्की दिन है, संडे है। तो संडे हमारा जो सेशन होता है ना, बड़ा ही धुआंधार होता है। पता नहीं 2 घंटा चलेगा या 3 घंटा, ये मुझे भी पता नहीं होता। ये हमारे शरीर के ऊर्जा को पता होता है और इस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं, संकल्पित हैं। और ये संकल्प कुछ समय के लिए, कुछ महीने, कुछ साल के लिए नहीं है, आजीवन है। क्योंकि जिस तरह से हमें आहार की ज़रूरत होती है, विहार की ज़रूरत होती है, इसी तरह से इस योग अब ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। यह कोई मिशन मोड नहीं है कि हम ये बीमारी ठीक हो गया, मोटापा घट गया और वजन घट गया। ये सब बाजार के शब्द हैं। योग में इन सबों की कोई स्थान नहीं है। योग के अनुसार इन सबों को सत्य ही बातें करते हैं। और हम यहाँ योग सेशन में गहराई की बात, गूढ़ता की बात करते हैं, जहाँ कि हम चेतना स्तर के उत्थान को मूल मानते हैं, केंद्र में रखते हैं। और आज के सेशन में हम वार्म अप करते रहेंगे और यह जानेंगे कि यह योगासन क्या होता है। कई लोगों को दुविधा होता था कि हम योग कर रहे हैं या व्यायाम कर रहे हैं, ये योगासन, एक्सरसाइज, ये सब क्या है, क्या डिफरेंस है, क्या समानताएं हैं, किनके क्या लाभ हैं। तो आज इसी बिंदुओं को हम गहराई से समझेंगे कि क्या योगासन है और क्या एक्सरसाइज है और क्या लाभ है। इसके जो हमारे मेंटल डोज है, जो फर्स्ट हाफ हम मेंटल डोज देते हैं, तो अपने मेंटल डोज के लिए तैयार हो जाइए। एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम योग की बात करेंगे, योगासन की बात करेंगे। और अगर मैं योग की बात करूं और पतंजलि का नाम न लूं, पतंजलि के योग सूत्र में योगासन का संक्षिप्त परिभाषा है अस्थिरम सुखम आसनम, अर्थात वह स्थिति जो सुखद और अस्थिर हो। यह परिप्रेक्ष्य में एक स्थिति में लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठने की क्षमता विकसित करने के लिए आसनों का अभ्यास किया जाता है, जो ध्यान के लिए एक आवश्यक योग्यता है, क्वालिफिकेशन है। और राजयोग में आसन को स्थिरता पूर्वक बैठने की अवस्था माना गया है। इसके विपरीत हठ योगियों की मान्यता है कि विशिष्ट आसनों द्वारा नाड़ियों में ऊर्जा के प्रवाह को निर्बाध बनाया जा सकता है और चक्रों को जागृत किया जा सकता है। उनका अनुभव रहा है कि इन अभ्यासों के द्वारा शारीरिक नियंत्रण विकसित कर लेने के पश्चात उन्होंने मन और ऊर्जा पर नियंत्रण प्राप्त करने की क्षमता भी प्राप्त कर ली। शरीर, श्वास, मन और उससे उच्चतर अवस्थाओं के अन्वेषण के लिए सुदृढ़ आधार का निर्माण कर योगासन उच्च सजगता प्राप्त करने का साधन बन चुके थे। और यही कारण है कि हठ योग के प्राचीन ग्रंथों जैसे हठ योग प्रदीपिका में आसनों के अभ्यास को प्रमुखता प्रदान की गई है। योग के ग्रंथों में उल्लेख है कि प्रारंभ में 84 लाख आसन थे, जो जीव की 84 लाख योनियों के प्रतीक हैं। मोक्ष प्राप्ति के पूर्व हर जीव को इन सभी योनियों से होकर गुजरना पड़ता है। और ये आसन प्राणी की प्रारंभिक अवस्था से मोक्ष की अवस्था तक के प्रगतिशील विकास को प्रकट करते हैं। और योग के अनुरूप ऋषियों एवं योगियों ने क्रमशः आसनों को रूपांतरित किया और संख्या घटाते घटाते कुछ 100 के अंदर ला दिया है। इनके अभ्यास द्वारा कर्म की प्रक्रिया को तीव्र कर एक ही जीवन में कई जन्मों की प्रगति को प्राप्त किया जा सकता है। यहां सैकड़ों आसनों में से सर्वाधिक उपयोगी मात्र 84 आसनों पर विस्तार से हम लोग यहां करेंगे योग सत्र में। जैसे हम बताते हैं कि अलग अलग नाम है, उसका नाम का आधार क्या है, उत्पत्ति क्या है, बेसिस क्या है, रीजन क्या है।
तो जैसे हम पशु की भंगिमा यानी कि उस पशु का रूप लेते हैं, पशुओं की भंगिमा, उनका नामकरण भी उन पशुओं के नाम पर किया गया है। ऋषियों और योगियों ने सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा यह जाना कि पशु अपने शरीर और परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। अनुभव के द्वारा वे समझ गए कि आसन विशेष का प्रभाव कैसा होता है और आसनों के अभ्यास से किस प्रकार हार्मोन के स्राव को नियंत्रित और प्रभावित किया जा सकता है। मसलन खरगोश की भंगिमा का अनुकरण कर शशांकासन में एड्रिनलिन की प्रवाह को प्रवाहित किया जा सकता है, जो कि संघर्ष पलायन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। पशुओं की विभिन्न भंगिमाओं का अनुकरण कर ऋषियों ने अपने स्वास्थ्य रक्षण का उपाय खोज निकाला था और इसके द्वारा वे प्रकृति की चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम हुए। अब मैं बात करूंगा योगासन और प्राण की। प्राण जानते हैं ना, जो चीनी औषधि शास्त्र में की या ची के समतुल्य है, संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। शरीर में इसका प्रवाह नाड़ियों के माध्यम से होता है और नाड़ियों के द्वारा ही सभी कोशिकाओं के कार्यकलाप नियंत्रित होते हैं। प्राण के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न होने से शरीर में कड़ापन आता है और उसमें विषाक्त तत्व जमा होने लग जाते हैं, टॉक्सिक मटेरियल। और जब प्राण प्रवाह होता है, यह आरंभ जैसे ही होता है, ये विषैले तत्व दूर हो जाते हैं, यानी हम डिटॉक्स हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप हमारा संपूर्ण शरीर संस्थान जो है स्वस्थ हो जाता है। पहले जो आसन असंभव प्रतीत होते थे, आप ऐसा महसूस करेंगे, शरीर में लोच आ जाने से उन्हें सहजता से किया जा सकता है। जैसे जैसे आप योग सत्र में हमारे साथ बढ़ रहे हैं, अभी तो इंटरमीडिएट सेकेंड फेज में है, हम अगले फेज में जाते रहेंगे और आप देखेंगे कि किस प्रकार लोच की मात्रा तीव्रता बढ़ रही है और इसी के साथ स्थिरता विकसित होती है तथा सौम्यता भी आती है। प्राण की मात्रा में वांछित वृद्धि हो जाने पर हमारे शरीर की ऐसी अवस्था हो जाती है कि आसन, प्राणायाम और मुद्राएं सहज ही होने लग जाती हैं। अब मैं बात करूंगा इस योगासन और कुंडलिनी। मैं अभी तक कुंडलिनी पर विस्तार में बात नहीं किया हूं, लेकिन चाहता हूं कि हमारे साधक गण एक ओवरव्यू ज्ञान तो अवश्य रखें, क्योंकि हमारे योग का अंतिम लक्ष्य जानते हैं, हमें कुंडलिनी शक्ति, ये जो विकासात्मक ऊर्जा है, इसकी जागृति करना है। आसनों के अभ्यास से चक्र क्रियाशील होते हैं, हमने बात किया है, वो सातों चक्र विस्तार में बात किया है। और कुंडलिनी द्वारा उत्पादित शक्ति संपूर्ण शरीर में पहुंचती है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगभग 35 आसनों का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है, जिसमें मणिपुर चक्र के लिए भुजंगासन, विशुद्धि के लिए सर्वांगासन, सहस्रार के लिए शीर्षासन आदि। ये हम आगे धीरे धीरे अपने योग सत्र में कवर करते रहेंगे। और अन्य आसन नाड़ियों का नियमन और शोधन कर संपूर्ण शरीर में हम प्राण के संचार को बढ़ा सकते हैं। और हठ योग का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे प्राणिक और मानसिक शक्तियों को पारंपरिक प्रक्रियाओं के बीच संतुलित स्थापित करना। और यह कार्य जब सिद्ध हो जाता है ना, तो अभ्यास से उत्पन्न जो आवेग आते हैं, ये हमारे सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करते हैं। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, है ना, हमने बात किया ना। मेरुदंड के केंद्रीय मार्ग जो सुषुम्ना नाड़ी से होकर कुंडलिनी शक्ति सहस्रार तक गमन करती है और तत्पश्चात मानवीय चेतना के उच्चतर स्तर जो केंद्र होता है प्रकाशित होते हैं। इसीलिए हठ योग न केवल हमारे शरीर को मजबूत बनाकर स्वास्थ्य में सुधार लाता है, वरन मानवीय चेतना के क्रमिक विकास के लिए उच्च केंद्रों को भी जागृत करता है। योगासन और शरीर मन का क्या संबंध है आप जानते हैं साथियों? हमारा मन और शरीर दो अलग तत्व नहीं है,
हालांकि हम सामान्य रूप से ऐसा व्यवहार करते और सोचते हैं मानो ये अलग अलग हों। मन का स्थूल रूप शरीर है और शरीर का सूक्ष्म रूप मन है। आसन का अभ्यास इन दोनों के बीच समन्वय तथा सामंजस्य स्थापित करना है। शरीर और मन दोनों के भीतर तनाव या गांठें उत्पन्न होती हैं, यह स्वाभाविक है। प्रत्येक मानसिक गांठ के संगत एक शारीरिक पेशीय गांठ भी पैदा होती है। इसी प्रकार प्रत्येक शारीरिक गांठ के समतुल्य मानसिक गांठ या ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है। और आसनों का स्पष्ट उद्देश्य है इन ग्रंथियां जो नॉट्स है ना, गांठ, इनको खोलना है। शारीरिक स्तर पर कार्य कर आसन मानसिक तनावों को दूर करता है, यानी हमारे शरीर के द्वारा मन में प्रवेश करता है। मसलन भावनात्मक तनाव और दमन से हमारे फेफड़े, मध्य पट जो डायफ्राम है और श्वास नलिका, इसके सहज कार्यकलाप में अवरोध उत्पन्न हो जाता है और जिसके फलस्वरूप एक दुर्बलकारी रोग दम्मा हो जाता है। आप देख रहे हैं कि कैसे कनेक्शन है हमारा शरीर और मन में। हमारी पेशीय गांठें जो मसल्स के नोट्स हैं, ये शरीर के किसी भी भाग में उत्पन्न हो सकती हैं। गर्दन में कड़ापन जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, चेहरे का कड़ापन जैसे तंत्रिका शूल आदि। प्राणायाम, षटकर्म, ध्यान और योग निद्रा के साथ कुछ चुने हुए आसनों का अभ्यास जब हम करेंगे ना, तो शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर से इन गांठों को दूर करने के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। और परिणाम स्वरूप सुप्त ऊर्जा जो सेडेंटरी है ना, ये हमारे प्राण शक्ति को जागृत करती है। जो हमारा शरीर संस्थान है, इसे सुदृढ़ बनाता है। मन हल्का हो जाता है, रचनात्मक हो जाता है। आप नवाचार करेंगे, आप उल्लासपूर्ण रहेंगे पूरे दिन और संतुलित हो जाते हैं। यह आसनों के नियमित अभ्यास जब हम करते हैं ना साथियों, तो हमारा शरीर पूर्ण स्वस्थ बन जाता है और अस्वस्थ शरीर में भी स्वास्थ्य के लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं। इन आसनों के अभ्यास से प्रसुप्त शक्ति जागृत होकर हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अधिकाधिक आत्मविश्वास, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ स्टीम है, इसकी अनुभूति प्रदान करती है। अक्सर लोग योगासन और प्राणायाम यानी कि पोजेज जो है योग के और एक्सरसाइज, इन्हें इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर लेते हैं। योगासनों को कई लोग आप देखे होंगे कि प्रायः शारीरिक व्यायाम समझ लेने की भूल करते हैं। ये व्यायाम नहीं है, बल्कि ये ऐसी विधियां हैं जो हमारे शरीर को ऐसी अवस्था में ले जाती हैं जहां सजगता, शिथिलता, एकाग्रता और ध्यान के द्वार खुलते हैं। ये योगासन के यूएसपी है। इन 4 शब्दों को आप बिल्कुल अपने हृदय में, मन में, मस्तिष्क में स्थापित कर लीजिए। सजगता, शिथिलता, एकाग्रता और ध्यान। यह व्यायाम नहीं करा सकता, हालांकि मैं हर दिन व्यायाम भी सिखाता हूं, वार्मिंग अप भी कराता हूं। इस प्रक्रिया का एक भाग है नाड़ियों तथा आंतरिक अवयवों को फैलाकर, उनकी मालिश कर और उन्हें जीवंत बनाकर अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति कराना। यह उद्देश्य होता है योगासन का। आसन यद्यपि व्यायाम नहीं है, फिर भी व्यायाम का पूरक है, कंप्लीमेंट है। दोनों के भेद को समझने के पूर्व व्यायाम को ठीक से जान लेना आवश्यक है। व्यायाम हमारे शरीर पर हितकारी दबाव डालता है, कोई डाउट नहीं है। इसके बिना पेशियों की क्षति होती है और हड्डियां दुर्बल हो सकती है। तो व्यायाम जरूरी है जो हमारे मांसपेशियों को डैमेज नहीं होता है। जब हम वार्म अप करते हैं तो ये सारे रिस्क को एलिमिनेट कर देता है। हमारी हड्डियां मजबूत बनती हैं,
हमारे फेफड़ों की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता जो होती है ये बढ़ाता है। इंसुलिन के प्रति असंवेदनशीलता हो सकती है और अचानक सक्रिय होने की शारीरिक मांग की पूर्ति की क्षमता समाप्त हो जाती है। आसन और व्यायाम, चूंकि मैं दोनों करवा रहा हूं तो आपके लिए मेरा स्पष्ट कराना बहुत जरूरी है कि जिस प्रकार शरीर की क्रियाविधियों को प्रभावित करते हैं ये आसन और व्यायाम, उसमें कई भिन्नताएं हैं। योगासन करने पर श्वसन और चयापचय धीमा हो जाता है तथा ऑक्सीजन की खपत एवं शारीरिक तापमान में गिरावट आती है। वहीं जब हम व्यायाम करते हैं, जो हम फर्स्ट 15-20 मिनट तक करते हैं, कभी आधा घंटा भी करते हैं, तो व्यायाम के समय हमारे श्वास और चयापचय की गति तीव्र हो जाती है, यानी हमें ज्यादा भूख लगेगा, हमारा बॉडी टेम्परेचर और बढ़ेगा, ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाती है, हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए और हमारे शरीर के तापमान में भी वृद्धि होती है। मैं बताया ना कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये 50 तक पहुंच जाएगा 40-45 में जब हम एक्सरसाइज व्यायाम करते हैं, क्योंकि वो डायनामिक होता है। और योगाभ्यास अपचय को रोकता है जबकि व्यायाम उसे बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त आसनों की रचना इस प्रकार की गई है, इसे इस प्रकार गढ़ा गया है कि हमारी ग्रंथियों तथा आंतरिक अवयवों पर उनका विशेष प्रभाव देता है और साथ ही वे तंत्रिका तंत्र में विद्युत रासायनिक क्रिया में परिवर्तन लाते हैं। अगर मैं योगासन की बात कर रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए कि यह योगासन क्लासिफाइड है, वर्गीकृत है। मुख्यतः आसनों के 3 समूहों में विभाजित किया गया है। आप योग शास्त्र देखेंगे जिसमें है प्रारंभिक, जिसको हमने बिगिनर कहा और पार कर गए, दूसरा है मध्यम और तीसरा है उच्च आसन समूह। ये समूह विशेष के सभी आसनों का अभ्यास करना आवश्यक नहीं है। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो आवश्यकता के अनुरूप संतुलित कार्यक्रम का नियमित अभ्यास करने का सुझाव दिया जाता है। जो प्रारंभिक समूह के आसन है उन्हें करने चाहिए जिन्होंने पूर्व में कभी योगासनों का अभ्यास नहीं किया है। बिगिनर्स के लिए जो किसी रूप में अशक्त, कमजोर या बीमार है और इस कारण कठिन अभ्यासों को नहीं कर सकते, तो इस समूह में प्रारंभिक आसन जो है विधियों को रखा गया है। मैं करा रहा हूं। जो बिगिनर आप लोग ऑलरेडी पास कर गए हैं, ये हमारे शरीर और मन को उच्च आसनों और ध्यान के आसनों के लिए तैयार करते हैं। ये अभ्यास बिगिनर्स वाले किसी भी प्रकार के उच्च आसनों से निम्न कोटि के नहीं है, इनका स्टैंडर्ड कम नहीं है। ये शारीरिक स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए बड़े लाभकारी है। ये प्रारंभिक समूह में पवन मुक्तासन समूह, नेत्रों के व्यायाम, शिथिलीकरण, ध्यानाभ्यास के पूर्व और ध्यानाभ्यास के समय के आसन, वज्रासन समूह के आसन, खड़े होकर किए जाने वाले आसन, सूर्य नमस्कार और चंद्र नमस्कार रखे गए हैं। अगर मैं बात करूं मध्यम आसन समूह में, तो इसमें वो सब आसन रखे गए हैं जो अपेक्षाकृत कठिन हैं और वैसे लोगों के लिए अनुशंसित है जो प्रारंभिक समूह के आसनों को बिना असुविधा या कष्ट के कर सकते हैं। बिगिनर्स के बाद ही मीडियम में आना है आपको। इन आसनों के लिए अधिक स्थिरता, एकाग्रता और श्वास के साथ समन्वय की आवश्यकता होती है। इस समूह के अंतर्गत पद्मासन में किए जाने वाले आसन, आगे और पीछे की ओर झुकने वाले आसन, मेरुदंड मोड़कर किए जाने वाले आसन, सिर के बल किए जाने वाले आसन और संतुलन के आसन सम्मिलित हैं। अब अगर हमने देख लिया प्रारंभिक और मध्यम यानी कि बिगिनर्स और इंटरमीडिएट, तो अब एडवांस वाले उच्च आसन समूह ये वैसे लोगों के लिए है जिनका अपनी पेशियों और तंत्रिका तंत्र पर भरपूर नियंत्रण है और जिन्होंने मध्यम समूह के आसनों को साध लिया है, अच्छी तरह से कर लेते हैं। इन आसनों को आरंभ करने के लिए साधकों को
अधिक परेशान नहीं होना चाहिए। किसी कुशल व्यक्ति के निर्देशन में ही इसे आरंभ करना चाहिए। अब देखिए, अब मैं योगासन की बात कर रहा हूं आज। तो ये मुख्यतः दो तरह के हैं। पहला तो है गतिशील डायनामिक और दूसरा है अस्थिर योगासन। तो यहां दो तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं, डायनामिक और आइसोमेट्रिक। जब हम गतिशील अभ्यास करते हैं तो इसमें प्रायः हमारे शरीर की जो शक्ति है इसके साथ ये गतिशील हो जाता है। इनका उद्देश्य हमारे मांसपेशियों को विकसित करना या उनको हष्ट पुष्ट बनाना नहीं होकर हमारे शरीर को लचीला बनाना, रक्त संचार की गति को तीव्र करना, हमारी मांसपेशियों और जोड़ों में लोच लाना, प्राण प्रवाह के मार्ग में आए अवरोधों को हटाना और शरीर के विभिन्न भागों में रुके हुए रक्त में संचार लाना है। ये आसन त्वचा और मांसपेशियों को पुष्ट करते हैं, फेफड़ों को शक्ति प्रदान करते हैं और पाचन एवं मल निष्कासन प्रणालियों को गति देते हैं। प्रारंभिक अभ्यासियों के लिए गत्यात्मक आसन बड़े लाभप्रद होते हैं। जो बिगिनर्स है फटाफट कर लेते हैं। इसके अंतर्गत पवन मुक्तासन समूह, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, गत्यात्मक पश्चिमोत्तासन और गत्यात्मक हलासन आते हैं। और अस्थिर योगासन की अगर मैं बात करूं तो इसके मध्यम और उच्च अभ्यासियों द्वारा किए जाते हैं, जो अभी मैंने बात किया इंटरमीडिएट और एडवांस वाले। प्राणिक और मानसिक शरीरों पर इसका अधिक सूक्ष्म और शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। ये शरीर में थोड़ी गति या बिना गति लाए ही किए जाते हैं और शरीर कुछ मिनटों के लिए प्रायः एक ही स्थिति में रहता है। इनका प्रमुख उद्देश्य आंतरिक अंगों, नाड़ियों और मांसपेशियों की हल्की मालिश के साथ साथ संपूर्ण शरीर के स्नायुओं को विश्रांति प्रदान करना है। यह मुख्य रूप से हमारे मन को शांत रखने से संबंधित है और अभ्यासी को ध्यान जैसे उच्च अभ्यासों के लिए तैयार करते हैं। इनमें से कुछ आसन प्रत्याहार की स्थिति उत्पन्न करने में विशेष रूप से सहायक है। जो प्रैक्टिशनर है इनके लिए कुछ चीज का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आप जब अभ्यास करते हैं तो आरंभ करने से पूर्व कुछ चीज आपको अवश्य समझना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आसन का अभ्यास कर सकता है, किंतु वो वास्तव में तभी लाभकारी और प्रभावशाली होते हैं जब उन्हें सही तैयारी के साथ उचित प्रकार से किया जाए। ऐसे नहीं कि कभी भी कोई भी कुछ भी कर लिया जाए। जैसे अगर मैं श्वास प्रश्वास इनहेल एक्सेल की बात करूं तो हमेशा नाक से श्वास लीजिए जब तक कि इसके विपरीत कोई विशेष निर्देश न दिए जाएं। आसन विवरण में हम जिस प्रकार बताते हैं, आपको हर बार बताते हैं कि श्वास को कब इनहेल करना है, कब एक्सेल करना है, क्या सिंक्रोनाइज करना है, क्या उसका ब्रीदिंग पैटर्न होगा, इसको आसन के साथ जोड़ना है, बिल्कुल सिंक्रोनाइज करना है। और सजगता, जो मैं बार बार बोलता हूं कि कहां ध्यान देना है, यह आसनों के लिए यह उतना ही आवश्यक है जितनी अन्य योगाभ्यासों के लिए। आसनों के अभ्यास का उद्देश्य व्यक्तित्व के सभी स्तर, जो मैं अलग अलग पिलर्स की बात करता हूं, जिसमें हमारे शारीरिक हैं, प्राणिक हैं, मानसिक हैं, भावनात्मक है, अतीन्द्रिय हैं और आध्यात्मिक हैं, इन छबों लेवों प्रभावित करना है और उनमें समन्वय तथा सामंजस्य लाना होता है। प्रारंभ में ऐसा प्रतीत होगा कि आसनों का संबंध शारीरिक स्तर से ही है, क्योंकि वो शरीर के विभिन्न अंगों का संचालन करते हैं, परंतु यदि उन्हें सजगता के साथ जोड़कर किया जाए तो व्यक्तित्व के हर स्तर पर उनका प्रभाव गहरा पड़ता है। इस संदर्भ में सजगता के कई अर्थ हैं, किंतु शारीरिक गतिविधि, आसन की अवस्था, श्वास नियंत्रण और आसन के साथ उसका समन्वय, मानसिक गणना, शरीर में उत्पन्न होने वाली संवेदनाओं
प्राणों की गतिविधि पर ध्यान देना, शरीर के एक क्षेत्र या चक्र विशेष पर एकाग्रता, और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, जब हम अभ्यास करते हैं ना तो इसके दौरान उठने वाले विचार या भाव को सचेत होकर नोट करना सजगता का अभीष्ट अर्थ है। सजगता की अवधारणा का अर्थ यह है कि जो भी अच्छे बुरे शुभ अशुभ विचार मन में आए उन्हें जैसे का तैसा स्वीकार कर लेना, उनका मूल्यांकन नहीं करना। विश्लेषण का अंतिम निष्कर्ष यह है कि विचार भी ऊर्जा है और वह शुभ या अशुभ नहीं है। अभ्यासों के अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए यह सजगता आवश्यक होता है। मैं बात करता हूं शिथिलीकरण का, स्टेबिलिटी, स्टिलनेस। यह आसनों के अभ्यास के क्रम में किसी भी समय शवासन किया जा सकता है और विशेषकर तब जब हमारे शारीरिक या मानसिक थकान का अनुभव हो। आसन कार्यक्रम के समापन पर भी शवासन करना चाहिए और जो अभ्यास का क्रम है, सीक्वेंस है, षटकर्मों को पूरा कर आसन प्रारंभ करना चाहिए और उसके बाद प्राणायाम, तब प्रत्याहार, धारणा और फिर अंत में ध्यान करना चाहिए। ये सीक्वेंस हम हर दिन फॉलो ऑलरेडी कर रहे हैं। अब कई विपरीत आसन होते हैं, विशेष रूप से मध्यम और उच्च स्तरीय समूह के, जो इंटरमीडिएट और एडवांस वाले हैं, इनके अभ्यास के समय कार्यक्रम का निर्धारण हमें इस प्रकार से करना है कि पीछे की ओर झुकने वाले आसनों के तुरंत बाद आगे की ओर झुकने वाले और आगे की ओर मुड़कर किए जाने वाले आसनों के बाद पीछे की ओर मुड़कर किए जाने वाले आसन किए जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि आगे आगे ही पीछे पीछे ही कर रहे हैं। ये संख्या और टाइमिंग दोनों संतुलित होना चाहिए। उसी प्रकार शरीर के अगर एक ओर के लिए अगर हम आसन कर रहे हैं तो शरीर के दूसरी ओर भी दोहराई जानी चाहिए। लेफ्ट कर रहे हैं तो राइट भी, फ्रंट कर रहे हैं तो बैक भी। ये विपरीत आसन का अभ्यास हमारे शरीर को पुनः संतुलित अवस्था में लाने के लिए आवश्यक है। अभ्यास का जो समय की बात करता हूं तो यह हम सब जानते हैं कि भोजन के बाद के समय को छोड़कर दिन में किसी भी समय आसन का अभ्यास किया जा सकता है। वैसे सर्वोत्तम समय जो होता है सूर्योदय के 2 घंटे पूर्व से सूर्योदय तक का होता है। इस काल को हम सब जानते हैं, क्या कहलाता है? ब्रह्म मुहूर्त। और यह समय उच्च योगाभ्यास जो हम योग प्रैक्टिस करते हैं इसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त माना गया है। इस समय वातावरण शुद्ध और शांत रहता है। हमारा उदर और आंतों की गतिविधियां रुक चुकी होती हैं क्योंकि वहां तो कुछ होता नहीं ना, खाली हो जाता है। चेतना के स्तर पर भी मन की कोई गहरी छाप नहीं होती है। माइंड भी बिल्कुल खाली हो जाते हैं, कुकीज एकदम क्लियर होते हैं, सादा कागज की तरह होता है और वह पूरे दिन की तैयारी के विचारों से शून्य रहता है। संभवतः प्रातःकाल योगाभ्यासी सांध्य वेला की तुलना में अपनी मांसपेशियों में अधिक कड़ेपन का अनुभव कर सकते हैं, ये हो सकता है। और सायंकाल पेशियों में काफी लोच आ जाती है। फिर भी प्रातः काल का ही सबसे उपयुक्त समय मानकर उसी की मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, अनुशंसा करूंगा, क्योंकि मैं खुद ही यही फॉलो कर रहा हूं। सायंकाल सूर्यास्त के आसपास 2 घंटे का समय भी अभ्यास के लिए उपयुक्त माना जाता है। और अभ्यास का स्थान, जैसा कि हम लोगों ने अभी बहुत ही अति उत्तम सर्वश्रेष्ठ स्थान का चुनाव किया है और ऐसे खुले हुए हो हवादार कमरे में आसनों का अभ्यास कीजिए जहां का वातावरण नीरव और शांत हो। घर के बाहर भी आसन कर सकते हैं किंतु परिवेश वहां का सुखद और रमणीय हो, जैसे वृक्षों और फूलों से युक्त रम्य उद्यान हो, कोई ऐसा गार्डन हो, पार्क हो। तेज वायु, सर्दी और प्रदूषित वायु, धुएंदार या दुर्गंध युक्त वातावरण में अभ्यास न करें। घर के साज सामान, आग या अन्य किसी ऐसे चीज के आसपास अभ्यास न करें जो आपके अभ्यास में बाधक बने, डिस्ट्रैक्ट करे।
शीर्षासन जैसे आसनों को करते समय इस पर विशेष ध्यान देना है। गिर गए तो वो भी टूट फूट जाएगा और आपका शरीर भी। गिरते समय किसी वस्तु से टकरा जाने या कोई ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो ऐसे कंजस्टेड जगह में आपको नहीं करना। जब तक असह गर्मी ना हो तो बिजली के पंखे या एसी का भी उसके अंदर अभ्यास आपको नहीं करना। अब बैठने का जगह जो स्टैंडर्ड है साथियों, कंबल, प्राकृतिक सामग्री से बने जो कंबल है ना, इसको मोड़कर अभ्यासों के लिए प्रयोग में लाने के लिए अति उत्तम माना जाता है। लेकिन आज कंबल तो कम मिल रहे हैं, लोग योग मैट, तरह तरह के कुशन को योग में पाते हैं, तो यह भी यूज कर सकते हैं। यह हमारे शरीर और पृथ्वी के बीच एक ऊर्जा रोधक का काम करता है, इंसुलेटर बन जाता है। स्पंज वाली गद्दी या हवा भरी हुई गद्दी का प्रयोग हमें कदापि नहीं करना है, क्योंकि इनसे मेरुदंड को पर्याप्त आधार नहीं मिलता है। अब पृथ्वी तत्व जो है ना, पंचभूत का, इससे संपर्क नहीं हो पाएगा। और अगर मैं वेशभूषा की बात करूं, वस्त्र की, तो आसन करते समय हमारे वस्त्र ढीले ढाले, हल्के और आरामदायक वस्त्र होना चाहिए, जो कि अधिक सुविधाजनक रहता है। अभ्यास प्रारंभ करने के पूर्व आपका चश्मा है, कलाई की घड़ी या कोई भी तरह के ऑर्नामेंट्स, एक्सेसरीज आप पहन रखे हैं, तो ये सब आप उतार दें। अब मैं बात करता हूं कि हमने योग कर लिया, स्नान कब करें? तो अच्छा यही होगा कि आसनों से पूर्व शीतल जल से स्नान कर लें। अगर आप बिल्कुल आध्यात्मिक बनना चाहते हैं तो आपकी मन पवित्र, शरीर भी स्वच्छ होके आना चाहिए। इससे हमारे आसनों के प्रभाव में वृद्धि होती है। और पेट को हमें खाली रखना है, बाउल को क्लियर करके आना है। आसन प्रारंभ करने के पूर्व मूत्राशय और आंत को खाली कर लेना अच्छा रहता है। अगर कंस्टिपेशन है, कब्जियत हो, तो 2 या 3 ग्लास गुनगुना नमकीन जल पीकर शंख प्रक्षालन कर लें। जैसे ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन, त्रियक भुजंगासन और उदराकर्षण आसन का अभ्यास कर सकते हैं। इससे आपके कंस्टिपेशन बिल्कुल दूर हो जाएंगे। और यदि नहीं होती तो पवन मुक्तासन हम बताते हैं, तो इसको आप कर सकते हैं। शौचालय जाने के एक समय प्रतिदिन के लिए निर्धारित कर लें कि हमें करके ही शौचालय जाना। और शौच के लिए आपको दबाव डालने की जरूरत नहीं है, पूरे शरीर को शिथिल रखने का प्रयास करें। कुछ सप्ताह बाद प्रतिदिन उसी निर्धारित समय पर स्वतः पेट खाली होने लग जाएगा। और आंत को खाली करने के लिए रेचक औषधि का उपयोग न करें। कोई भी ये खा लिया, तरह तरह का पाउडर, ये सब हमारे जो अमाशय है साथियों, यह खाली होना चाहिए। आसन करते समय पेट खाली रहना चाहिए। और इसको सुनिश्चित करने के लिए भोजन करने के 3 या 4 घंटे बाद ही कोई भी अभ्यास हमें करना चाहिए। अब कीजिए। सूर्योदय पूर्व अभ्यास की अनुशंसा के पीछे भी यही एक कारण है कि उस समय हमारा आमाशय खाली होता है। इसके सामने ये भोजन की अगर मैं बात करूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है आसनों के अभ्यासियों के लिए, साधकों के लिए, भोजन के कोई विशेष नियम नहीं है, परंतु उनके लिए यह अधिक हितकारी होगा कि वे प्राकृतिक खाद्य पदार्थ ग्रहण करें और खान पान में मध्यम मार्ग अपनाएं। सामान्य प्रचलित धारणा के विपरीत योग यह नहीं कहता कि शाकाहारी भोजन अत्यावश्यक है। यद्यपि योगाभ्यास की उच्च अवस्थाओं में इसकी अनुशंसा की जाती है। भोजन के समय यही सलाह दी जाती है कि आधा पेट भोजन से भरें, 1/4 पानी से भरें और शेष 1/4 खाली छोड़ दें। अपनी भूख मिटाने के लिए तो भोजन करना ही चाहिए, लग रहा कि करंट लग गया, लेकिन इतना अधिक नहीं कि भारीपन और सुस्ती का अनुभव होने लगे। जीने के लिए खाइए, खाने के लिए मत जिए। यदि आसन विशेष से आध्यात्मिक लक्ष्य की पूर्ति करना है तो ऐसे भोजन जो पाचन प्रणाली में अम्लता या वायु उत्पन्न करे, जो भारी, वसायुक्त और मसालेदार हो,
जैसे फीवर में हो इनसे जाता है ना, बचना ऐसे ही अंदर चाहिए। से लगता है ऐसे फीवर टाइप कुछ लोगों के लिए भोजन संबंधी विशेष संयम की सलाह दी जाती है। तनाव से बचने के लिए आपको आसन करते समय कभी अधिक बल का प्रयोग न करें। प्रारंभिक, खासकर जो बिगिनर हैं, ऐसा लगेगा कि उनकी मांसपेशियां कड़ी हैं, परंतु कुछ ही सप्ताह के नियमित अभ्यास के बाद उन्हें यह देखकर आश्चर्य होगा कि उनकी मांसपेशियां लचीली हो रही हैं। और आयु सीमा साथियों, यह बताना जरूरी है, क्योंकि हमारे योगासन में हर उम्र के लोग आते हैं। इसको बोलते हैं विभिन्न आयु वर्गों के सभी सत्रों एवं पुरुषों द्वारा, महिलाओं द्वारा आसन किए जा सकते हैं। और निषेध है किनके लिए? तो वे लोग जो हड्डी टूटने अथवा आमाशय में घाव, जिसे अल्सर कहते हैं, टीबी, आंत उतरने जैसे दीर्घकालिक रोगों से पीड़ित हैं। उन्हें आसनों का अभ्यास प्रारंभ करने के पूर्व किसी भी योग शिक्षक, एक्सपर्ट, कंसल्टेंट या चिकित्सक से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। शल्य क्रिया के बाद अगर आपने ऑपरेशन कराया है तो स्वास्थ्य लाभ कर रहे व्यक्तियों पर भी यही नियम लागू होता है। आपको जब तक वो रिकमेंड नहीं करते तब तक आप न करें। और आसनों की समापन, जो रिलीजिंग फ्रॉम पोज होते हैं, अंतिम जो होते हैं, शरीर के किसी भाग में अधिक पीड़ा का अनुभव होने पर यह आसन करना तुरंत बंद कर दें। अब हम और यदि आवश्यक समझें तो चिकित्सक की सलाह भी ले लें। किसी भी आसन में यदि कष्ट का अनुभव हो तो उस स्थिति में अधिक देर तक न रुकें, आसन समाप्त कर दें। खासकर सिर के बल किए जाने वाले जो आसन हैं, हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो यदि हमारे आंतों में वायु का आधिक्य हो या उष्णता हो तो रक्त अत्यंत अशुद्ध हो जाता है। ऋतुकाल हो या गर्भावस्था के आखिरी दिन हो, लास्ट सेमेस्टर हो, तो सिर के बल किया जाने वाला कोई भी आसन न करें। और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जो विषाक्त पदार्थ का मस्तिष्क में प्रवेश ना हो, यानी आपका शरीर बिल्कुल डिटॉक्स हो, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। पेट की गंदगी जो विषाक्त है वो शरीर में उल्टा चला जाएगा। खासकर ऋतुकाल के समय रक्त डिंबवाही नली में प्रवेश न करे। और अंत में यही कहूं, खुला छोड़ दो। सूर्य स्नान, लंबे समय तक सूर्य स्नान करने के बाद आसन न करें। सनबाथ हम लोग करते हैं ना, क्योंकि इससे शरीर और अधिक गर्म हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात मेरे आदरणीय साधक। अब हम इसी को मोबिलिटी में लाएंगे, ठीक है। अभी हमने लो प्लैंक किया, लो प्लैंक में आइए। लो प्लैंक, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। ये आपका जो मोटापा है ना, ऐसे जैसे गैस निकाल देते हैं ना बैलून से, ऐसे निकल जाएगा। खींच, उठिए, हाँ कीजिए, लेफ्ट, हाँ हाँ, पूरा बैलून से, जैसे बैलून को पंचर कर देता ना, पता लगा 7 ही दिन में गायब हो गया। ये सब क्या ना बाजारू शब्द है, 1 महीना लगेंगे 2 शब्द। जब आप योग में आएंगे ना तो ये मोटापा और वजन इशू ही नहीं रहता, ये इशू ही नहीं। देखिए, सुनिए सुनिए, जब हम योगी बनते हैं ना तो हम मोटापा और वजन की बात नहीं करते, हम बात करते हैं कि हम में करुणा आया कि नहीं, दया आया कि नहीं, पर्यावरण के प्रति संरक्षण का भाव आया कि नहीं। हर प्राणी में अपना ही रूप, चाहे वो चींटी ही क्यों ना हो, कॉकरोच ही क्यों, उसके प्रति भी दया भावना आया कि नहीं। इस चीज को पैरामीटर होना चाहिए, ना कि वेइंग मशीन और कमर का घेरा और वजन। खत्म हो गया। नहीं, आपका अच्छा है। ये करता पूरा जो हवा है ना, हवा निकल जाएगा, जस्ट बैलून जैसा, ठीक है। ओके, ये कट। 8-8 का 3 सेट।
बीच में रेस्ट ले लीजिए, ठीक है, बीच में रेस्ट हल्का सा। 8 रेप्स 3 सेट, ये सब समझ रहे ना? शॉर्ट में ही मैं बोलूँगा, आप लोग को समझ जाना है, ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगेन इसमें देखिए क्या होता है, जिनका वजन घटाना इशू है, मोटापा घटाना इशू है, जैसे आपके लिए, इनके लिए, सर के लिए, तो इनको क्या है, पाउज का टाइम घटा देना है या नलीफाई कर देना है। जिनको इस इशू से नहीं है, जैसे रुकना, जो हम रुकते हैं ना, रेस्ट लेते हैं ना, उसको पाउज बोलते हैं। उस पाउज के टाइम से हमारा ये डिसाइड होगा कि हम घटाना चाहते हैं या नॉर्मल रखना चाहते हैं। तो हर आदमी का, जैसे आपके लिए वजन घटाना, मोटापा घटाना इशू नहीं है, राजेश जी के लिए ऑलमोस्ट वो इशू नहीं है, लेकिन इनके लिए है। तो ये क्या करेंगे, जो भी हम रेस्ट टाइम देते हैं, रेस्ट टाइम कम कीजिए, बंद नहीं कीजिए, कम कीजिए, इससे फर्क पड़ता है। सेटिंग वहीं पर अवेलेबल है, समझ गए ना? जो नॉर्मल हैं वो सेटिंग, वो रेस्ट थोड़ा ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, आपको नहीं करना है तब तक जब तक कि आप आपको भी नहीं करना है, नॉर्मल में ना जाएंगे। ठीक है, यहाँ सेटिंग छिपा हुआ, समझ गए ना? चलिए स्टार्ट। जब करो और बोलो ना, तो बात देखा जाएगा। मैं यूरोप में रहूंगा, बिल्डियन बनेगा। रेस्ट, ये आपको डिसाइड करना है कि आपका लक्ष्य क्या है। हर व्यक्ति का लक्ष्य अलग अलग होता है ना, मैं तो तय नहीं कर सकता हूँ ना, ये तो लक्ष्य आपको ही तय करना है, अपने जीवन का, आज का, इस महीना का, इस वर्ष का। ये तो खुद ही आज़ादी होना चाहिए ना सबको अपना लक्ष्य तय करने का। अंतिम राउंड, अंतिम राउंड, प्रॉपर आइए राजेश जी, आइए। लो प्लैंक, एल्बो प्लैंक, लिफ्ट, राइट, लिफ्ट, राइट, रेस्ट। अब हम इसी को करेंगे व्यक्ति विशेष के नाम से। तो आज का अभी जो 16 टाइम्स होगा विथ काउंटिंग, रेड्डी सर, रामा जी और आर.के. सर के नाम पर, ठीक है? 16 टाइम्स का दान देंगे इन तीनों को, ठीक है? स्टार्ट, ऑन टाइमिंग, 16 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ले लीजिए, रख लीजिए अपने दान पत्र में। रिलैक्स। अब आप लोग उठ के बैठ जाइए, दंडासन, दंडासन में आइए। सूक्ष्म व्यायाम, पादांगुली नमन, गुल्फ नमन, आ गया पता। गुल्फ घूर्णन, ठीक है? आज हम सीखने जा रहे हैं, हमने सलवासन सीखा था। सलवासन याद है ना, लो कॉस्ट पोज हमने बताया था, दोनों साइड ऐसे उठ जाता था बॉडी, याद है? आप नहीं थे शायद। टिड्डा, टिड्डा आसन है ना, तो टिड्डा आसन हमने सीखा। इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन है, इसको बोलते हैं अर्ध सलवासन, ठीक है? मैं प्रोसीजर बताता हूँ, आप लोग करते रहिए। ये देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट गए, इसको ऐसे जो लेटते हैं ना, इसको बोलते हैं अधवासन। क्या बोलते हैं? हाँ, ये ऐसे करके, ये हमारा ठुड्डी जो है, ये प्रारंभिक स्थिति होता है। प्रारंभिक स्थिति क्लियर कर देता हूँ। ये ठुड्डी देख रहे हैं, जमीन में आ गया, और ये जो हाथ है ना, ये ऐसे यहाँ सपोर्ट रहता है इससे, ठीक है? और इसको हम जांघ के नीचे डाल लेंगे या फिर मुट्ठी बना सकते हैं, दोनों ऑप्शन है, ठीक है? एज ऑफ नाउ मैं मुट्ठी बना के जांघ के नीचे
रख लिया, ठीक है। और यहाँ हम ऐसे उठाएंगे, यहाँ ऐसे ऐसे उठाएंगे, ठीक है। और ये सलवासन का। अब यहाँ अर्ध सलवासन में हम क्या करते हैं, ये प्रारंभिक स्थिति हो गया, यहाँ हम सांस लेता हुआ आए, ठीक है। दो वेरिएंट है, जो भी बिल्कुल पहली बार कर रहे हैं, जो नहीं हो पा रहा तो सांस लेता हुआ कीजिएगा, और जो थोड़ा सा एक्सपर्ट हो गए हैं तब वो सांस होल्ड करके कीजिएगा, ठीक है। अभी देखिए क्या करना है, मैं बिगिनर वाले के लिए पहले बताता हूँ। लेफ्ट से शुरू करना, कंपल्सरली लेफ्ट से। लेफ्ट लेग स्लोली उठाना है, इनहेल करता हुआ। जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो होल्ड की अवस्था में लेफ्ट, ये देखिए जितना उठ सकता, ठुड्डी जमीन में टिका रहेगा, ठीक है। ये देखिए जितना जा सकता ले जाइए, थोड़ा देर होल्ड कीजिए वहाँ ले जाकर, और यहाँ लेते हुए गए, इनहेल करते हुए, ठीक है। तब हम एक्सहेल करता हुआ वापस पटकेंगे नहीं, फिर नॉर्मल ब्रेथ को नॉर्मल हो जाने दीजिए, ठीक। समय एक्सहेल और इनहेल, जब भी शरीर बड़ा हो रहा तो इनहेल, देखिए बिगिनर वाला बताता हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। अभी मान लीजिए 1 सेकंड के लिए कि हम बिगिनर हैं। इनहेल करता हुआ पैर को उठाना है, क्लियर। जो फाइनल स्थिति आया वहाँ होल्ड, और इनहेल का उल्टा क्या होता है, अब तो इनहेल बोल नहीं सकता ना, तो एक्सहेल करता हुआ वापस आना, ये बिगिनर लेवल। अब अगर आपको साधना हो जा रहा है, थोड़ा सा आप समझ रहे हैं खुद हो, तो मैं ब्रीदिंग देख नहीं सकता हूँ ना, तो आपको फील करने की चीज़ है। अब आपको लगता है कि थोड़ा सा कंट्रोल आ गया है, तब आप इनहेल कर लीजिए प्रारंभिक स्थिति में ही, यहीं पर इतना प्रिपेयर हो जाइए, ठीक है। उसके बाद होल्ड की अवस्था में अगर वहाँ पहुँच जा रहे हैं, ये तो आप जज करेंगे, मैं तो बोल नहीं सकता। ये देखिए अब यहाँ ऐसे होल्ड में ही, और होल्ड ही बने रहिए, और तब फिर एक्सहेल करता हुआ वापस, ठीक है। यही दूसरे साइड दिखाता हूँ। ये देखिए इसका भी वेरिएंट 2 बता दिया। ये मुट्ठी बना के भी रख सकते हैं और खुला भी रख सकते हैं, जांघ के अंदर रख लीजिए। देखिए अभी मैं खुला करता हूँ, खुला। हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, इसका कैसे होगा। लेफ्ट से ही शुरू करना। अब मैं राइट करता हूँ, ठीक है। इनहेल करके, इनहेल 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 इनहेल, ठीक है। बने रहिए मुझसे स्लोली वापस ऐसे, ठीक है। ये हुआ अर्ध सलवासन। इसी का एडवांस अर्ध का ही वेरिएशन, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकारांतर। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकारांतर। हमारे गाड़ी के भी वेरिएंट होते हैं ना, हर मॉडल के 4 4 6 6 होते हैं, इसी तरह से इसके भी वेरिएंट है। अब देखिए मैं वेरिएंट पर जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ हो गया। अब हाथ यहाँ था, अब हाथ दोनों को सर के आगे ले आएंगे, ठीक है। और लेफ्ट से शुरू करते हैं। इनहेल यहाँ किए, यहाँ तक सही था। अब यहाँ डायगोनल, ये राइट वाला, ठीक है। ये राइट वाला उठाएंगे, इनहेल करता हुआ। यहाँ दोनों, बाकी दोनों जो रेस्टिंग वाला है लॉक रहेगा, यहाँ ऐसे उठाइए और एक्सहेल करता हुआ वापस फिर से। अब अभी हम लेफ्ट ले गए थे, अब राइट वाला इनहेल करता हुआ, ठीक है। और यहाँ डायगोनल, ये भी उठेगा। ये देखिए ये ऐसे जब करेंगे तो मजा आएगा। ऐसे हर इनहेल करता हुआ, एक्सहेल करता हुआ वापस। ये क्या होता है, हमारे जो साइटिका है, कमर दर्द है, L4 L5 S1, ये सब कभी दूर भी नहीं भटकेगा। जैसे बोलते हैं ना, भूत नहीं नजर आता है। जब आदमी पढ़ लिख लाता है तो जानता है ना कि भूत नहीं होता है, वो भूत काल है ना। लेकिन अनपढ़ आदमी को बोलिए, वो भूत की महिमा आपको 1 घंटा तक सुनाएगा। तो वैसे ही है, जब हम ये करेंगे ना
तो साइटिक नर्व्स होते हैं जो हमारे बीचों बीच जाते हैं, कभी भी साइटिका का, घुटना का, गर्दन का, ये सब का दर्द नहीं होगा। ये हमारा कंप्लीट बॉडी जो स्पाइन है ना, मेनली स्ट्रक्चरल, इसको बेंड कर रहा। अदरवाइज हम लोग तो कितना भी आप सक्रिय रहिए, ये मूवमेंट ले लेंगे नहीं लेंगे ना। ये देखिए, ये बिल्कुल अद्भुत है, बाकी रूटीन में हो ही नहीं सकता ये, है ना। तो ये क्या है, जो सुसुप्त हो गए थे उसी में जंग लगता है, उसका फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होने लगता है, स्टिफनेस आ जाते हैं, और यही साइटिका होते हैं। ठीक है, बेंड ही नहीं हो रहे हैं, खड़े ही नहीं हो रहे हैं, बैठ ही नहीं रहे, तरह तरह के अड़चन आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम ऐसे ये करें, तो ये दोनों क्या था, अर्ध शलवासन, हाफ लोकस्ट पोज, टिड्डा आसन। क्लियर। भुजंग, देखिए इससे पहले हमें भुजंगासन करना होता है, इसके बाद धनुरासन करना होता है, ये सीक्वेंस होता है। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, आपको एक एक एलिमेंट, एक एक कंपोनेंट बन जाएंगे, तब ना आप असेंबल करके जहाज तैयार करेंगे। ठीक है, भुजंगासन में क्या होता है, हमारा फोकस होता है इस एरिया में। भुजंगासन जो है मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, मेटाबॉलिक को फास्ट करने के लिए, हमारा ये कोर मसल के लिए। लेकिन ये क्या है, ये जांघ पर है। भुजंगासन में जांघ नहीं आता था, हाथ नहीं आता था, वो यहाँ रहता था, ऐसे हम उठते थे। ठीक है, ये सीक्वेंस है। धनुरासन, ये सब सीक्वेंस है, मेनली टारगेटेड है कौन, डाइजेस्टिव के लिए। जैसे ये है जांघ के लिए, साइटिक नर्व्स सबका। देखिए हर आसन का एक यूएसपी होता है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। अगर उसकी वो खासियत नहीं होती तो इतना, जैसे मैं बताया आज कि 84 लाख इतना बनाने का क्या जरूरत था। सबका कुछ ना कुछ खासियत है। हर पशु का हम करते हैं, हम कुत्ते भी जैसा बनते हैं, बिल्ली जैसा, गाय जैसा, सबका अपना, शेर जैसा भी बनते हैं, सबका अपना खासियत है। ऐसे देखिए, हम किसी को बोल दें कि आप जानवर जैसा कर रहे हो, वो शायद मुझे गाली बोल देगा बदले में। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि आप शेर जैसे लग रहे हैं, देखिए वो कितना खुश, आज का चाय भी फ्री कर देगा। हाँ, लेकिन शेर भी क्या है कायदे से, शेर भी जानवर ही है ना। लेकिन जानवर बोल दिया तो बुरा मान लिया, लेकिन शेर है तो गदगद हो गया, है ना। तो हर पशु को नफरत की दृष्टि से, नीच की दृष्टि, नीचपन ऐसे नहीं देखना, उसका अलग खासियत है। बिल्ली छोटा है, लेकिन बिल्ली तो अभी छत पर चढ़ जाएगी। कुत्ता नीचे से भौं 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 करते ही रहे, सोचते रहेगा, तब तक बिल्ली ऊपर चढ़ के बैठ गई है। पंछी देखिए, हम सोचते हैं क्या साला आधा किलो का है, लेकिन वो फुलंगी पर बैठ गई, आपकी नजरें नहीं जाएंगी वहां तक, वो जाके बैठ जाती है। सबका अलग खासियत। तो योगासन में क्या है, जिस पशु का, प्राणी का जो खासियत है उसको अडॉप्ट किया, उसके भंगिमा को सीखा कि कैसे ये अडॉप्ट कर लेता है। पंछी तो कभी नहीं जैकेट पहनता, हम तो इतने मोटे मोटे जैकेट पहन रहे हैं। अभी वो सबको देखिए रास्ते में जाके, कोई जैकेट नहीं, मस्त है। क्यों? वो अपना नेचुरल करता है। तो इसीलिए हम लोग उसकी भंगिमा से, आइए इसमें आइए आप लोग, अधवासन, पेट के बल लेटिए, पेट के बल लेटिए, हाँ लेटिए, जांघ के अंदर डालिए, हाँ। लेफ्ट लेग हमेशा याद रखिएगा, लेफ्ट लेग, लेफ्ट लेग, हाँ। आर के सर का मस्त होता है पूरा, मुझे याद आती है कि पिछले जन्म का आर के सर का। घुटना सीधा, घुटना सीधा, घुटना सीधा, हाँ। डाउन डाउन, हाँ। अब जैसे बोलूंगा ब्रीदिंग, ठीक है, ब्रीदिंग, इनहेल एंड रेज, राइट, इनहेल, सर घुटना एक है सर, इनहेल, हाँ अब सही है, टाइट कीजिए, इसको लॉक कीजिए सर, इसको लॉक कीजिए, लॉक, हाँ हाँ, अब हो गया, हो गया, लॉक हो गया आपका, हो गया, आपको नहीं पता लग रहा, मुझे लग रहा, हाँ हाँ। उठाइए, स्विच द लेग, स्विच, स्विच कीजिए, हाँ, हल्का सा तो रोटेट होगा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं। वो जो हम करते थे वैसे वाला में नहीं जाना है। सलवासन है, ये कायदे से उठाना है, रोटेट नहीं करना है, उसी दिशा में, हाँ। डाउन, रेस्ट, रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट। मकरासन में आ जाइए, मकरासन, हाँ। अब हम अर्ध सलवासन का जो सेकेंड वेरिएंट है ये करेंगे, ठीक है। चलिए दोनों हाथ को आगे कीजिए, टोज टुगेदर, टोज टुगेदर। अगेन लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, इनहेल करके, लेफ्ट इनहेल, हाँ, इनहेल, होल्ड, होल्ड, थोड़ा देर होल्ड, हाँ, डाउन,
डाउन, स्विच द लेग, टोज टुगेदर आर के सर। हाँ हाँ, उठाइए उठाइए, क्रॉस क्रॉस, एक ही साइड हो रहा आपका रामा जी, क्रॉस। हाँ अब आया, अब आया। हाँ, घुटना सीधा, घुटना सीधा। हाँ, दूसरे साइड, दूसरे साइड। हाँ, यहाँ आपकी जो सजगता है वो रखना है अपने जांघों पर, ठीक है, अपने कोर मसल पर, अपने सांसों पर, ठीक है, ये सजगता रखना है आपको। कीजिए, ठीक है, चलिए रिलैक्स रिलैक्स। अब ये आर के सर के नाम पर 2 हम करेंगे, ठीक है, हमारे साथ आइए। लेट गए, ये देखिए, पहला वेरिएंट करेंगे 2 बार, ठीक है। यहाँ जांघ के नीचे रख लीजिए, ये देखिए, ये ऐसे, ये नीचे जाएगा, इससे ज़्यादा सपोर्ट आता है, ये नीचे जाएगा, ठीक है, ये नीचे, यहाँ नीचे सपोर्ट। रामा जी आपका उल्टा जा रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे लाइए, ऐसे लाना है, नीचे लाइए, ये हथेली, हाँ, यह या। अब इनहेल करके लेफ्ट को उठाइए, लेफ्ट स्लोली, हाँ बस इतना ही। जांघ को बाहर की ओर ठेलिएगा। आर के सर आपका ज्यादा मुड़ रहा, ये देखिए बाहर, और ये देखिए हाथ का, और ऐसे ये वाला पोर्शन समझ रहे हैं, ऐसे बनेगा, ये पैर का ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे ये जाएगा। और जब हाथ का भी ऐसे करते हैं ना, तो ये वाला ऐसे ऊर्ध्वगामी बोलते हैं, ऐसे समझ रहे हैं वह चीज। ये पैर भी ऐसे जाएगा और हाथ भी ऐसे नुकीला, ठीक है, कीजिए। अब हम राइट को उठाएंगे, ठीक है, इनहेल, ठुड्डी सटते रहेगा, एक्सहेल, फिर से एक बार करेंगे, सिंगल वाला, सिंगल लेग, इनहेल, पूरा खींचिएगा, ठीक है, खींचिए, एक्सहेल, राइट का, सांसों के साथ करेंगे ना, इतना मजा आएगा, क्योंकि मैं तो बोलने में रहता हूँ ना, मेरा तो हो ही नहीं सकता बोलने के दौरान। आप लोग बिल्कुल साइलेंट हैं, जरूर सांसों के साथ कीजिए, ठीक है। अब दोनों हाथ को ऊपर लाइए, आगे लाइए। अब ये बोल रहा था कि मैं सफाई करता हूँ, आज इसको हम लोग पैसा दे देंगे, और अभी डस्ट दिख रहा है ना, अभी पता लग रहा है कि कितना सफाई कर रहा हूँ, है ना। ठुड्डी सटाइए, और लेफ्ट लेग और राइट हैंड उठाइए एक साथ, उठाइए एक साथ, इनहेल करता था, ठुड्डी वहीं बना रहेगा, ठीक है, ठुड्डी बने रखिए, डाउन। अब अगेन राइट लेग, ठुड्डियां बना रहकर, ठुड्डी वहीं रखने से बहुत ही ज्यादा जटिल हो रहा ना, ऐसे ही करना। रेस्ट। अब हम 2 बार रामा जी के नाम से प्रॉपर करेंगे, ठीक है। लेफ्ट लेग, राइट हैंड डाउन, राइट लेग, लेफ्ट हैंड, इनहेल करता हुआ, होल्ड, वापस, रिलैक्स। मकरासन, ये था अर्ध शलवासन, हाफ लोकस्ट पोज, ठीक है।
अब हम करेंगे शलवासन। पूर्ण शलवासन नहीं, पूर्ण शलवासन तो एडवांस में आता है बहुत ही ज़्यादा। हम अब किस में करेंगे? शलवासन। ठीक है, शलवासन में हाथ ऐसे आगे रखिए और एक साथ दोनों पैर और दोनों हाथ इनहेल करता हुआ, उसको क्या बोलेंगे? शलवासन, लोकस्ट पोज। ठीक है, समझ गए? आधा आधा करके हम तैयार हो चुके हैं। अब पूरा ठुड्डी सटाइए और अब ठुड्डी उठ जाएगा। ठीक है, यहाँ स्टार्टिंग इनहेल कीजिए पूरा। ठेवना सटा रहेगा। हाँ, ठेवना सटा एक साथ। ठेवना से उठाना नहीं है, जांग से उठाना, ठेवना नहीं उठाना, ये है ही नहीं, जांग से। अभी तक क्या कर रहे थे? अब देखिए, इनहेल उठाइए, इनहेल, हाँ इनहेल, बने रहिए, बने रहिए। एक्सेल, एक्सेल। ये जो कंधा है ना, कंधा कान के पास नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा वाइड रखिएगा, ऐसे 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 नहीं। ठीक है, फिर से स्टार्टिंग में आइए, लंबा इनहेल, ठुड्डी सटाइए और स्टार्टिंग 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 प्रारंभिक स्थिति। अभी अब एक बार इनहेल करके गए थे, इस बार होल्ड करके प्रयास कीजिए। एक लंबा इनहेल कीजिए, होल्ड करके देखिए होता है क्या। होल्ड करके जाइए, एक्सेल करता है, फिर से प्रयास कीजिएगा। सर देखिए, हाँ कीजिए, इनहेल, हाँ फ्री कीजिए, हाँ एक, बिल्कुल सही है। फलक्रम बन जा रहा है ना? हाँ हाँ कीजिए, एक के सर आप कीजिए। हाँ हाँ सही है, सही है। डाउन जितना हो रहा है, देखिए ये कोई कंपटीशन होता ही नहीं योग में, कभी कंपटीशन नहीं कि उसने इतना किया क्या हो क्या। आप खुद से कंपीट कर रहे हैं, कल से बेहतर हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, आपका कंपटीशन खुद से है, किसी और से नहीं। किसी और से करने में आपको स्ट्रेस आएगा, खुद से कीजिए कि कल से हम बेहतर कर रहे हैं कि नहीं, आज कुछ सीखे कि नहीं। सर कीजिए, कुछ नया सीखे कि नहीं, कुछ किए कि नहीं। हाँ उठाइए थोड़ा सा, हाँ ठीक, वापस शवासन, 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 शवासन। हाँ, अब आपको पैडलिंग करना है, टोज टुगेदर, पैडलिंग कीजिए। हाँ, दोनों पैर, हाँ पैडलिंग 4-4 बार। डायरेक्शन चेंज, पीछे से भी चलने वाली होती है ना। अब देखिए, इधर देखिए मेरे साइड, अब नॉर्मल हो जाइए। अब ये पैर ऐसे ऐसे जेट इंजन चलता ना, देखे ना ऐसे, ये जेट इंजन ऐसे ऐसे 4 बार, और ऐसे जेट इंजन दोनों एक साथ आएगा। ठीक है, ये देखिए ऐसे ऐसे जेट इंजन जैसे कीजिए। हाँ हाँ जेट इंजन बिल्कुल ऐसे, हाँ या हाँ डायरेक्शन चेंज, हाँ ये ऐसे ऐसे जैसा पानी ऐसे ला रहे ना, ऐसे ऐसे है ना, फिर ऐसे ऐसे कीजिए। बारिश हो रही, क्या बात करता है, हो रही है ना। हाँ ठीक है, अगेन शवासन। अब एक पैर को जांग से ऐसे से एक को सर्कल बनाइए, एक से ऐसे सर्कल बनाइए, सर्कल, घुट्टा सीधा, घुट्टा सीधा रखते हुए जितना हो रहा, कम हो रहा नो प्रॉब्लम, हम कल करेंगे, अगले साल कर लेंगे, करेंगे तो परफेक्ट। ये डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज, हाँ डायरेक्शन चेंज, लेग स्विच 4-4 बार, लेग स्विच, लेग स्विच, हाँ
ठीक है। लेग स्विच। हाँ, अब दोनों पैर को रोटेट कराइए, दोनों पैर टोज टुगेदर। हाँ हाँ, 4 टाइम्स। यह आर के सर का मस्त है, फुटवर्क इनका मस्त है, पिछले जन्म का इनको एडवांटेज मिल रहा है। वो गाने प्रदीप करता है तो बढ़िया करे लपा वही है। चलिए रोटेट कीजिए। हाँ हाँ, घुट्टा सीधा, सब लपालप हो जाएगा। ये कहाँ जाएगा मोटापा, उसका गुंजाइश बचेगा। निकल जाएगा। रेस्ट, ऊपर जाइए, मैट के ऊपर जाइए। हाँ, अब क्या करना है, एक पैर एक हाथ दोनों को सटाइए, लेफ्ट लेग उठाइए, लेफ्ट लेग, राइट हैंड टच कराइए दोनों को। हाँ, नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम, डाउन अगेन। नेक्स्ट स्विच कीजिए। हाँ, स्विच कीजिए। है ना, आ गया ना? हाँ, आपका सही है। कीजिए। हाँ हाँ, कीजिए। हाँ, कोई बात नहीं, होगा। हाँ, या सही है। हाँ, बोलते हैं ना कि राम का नाम आधा भी ले लेंगे वो भी फायदा होता है। ऐसे ही ये है योगा। परफेक्ट जाने की जरूरत क्या है, आप जितना कर रहे हैं उतना ही कीजिए। हाँ, ठीक है। रेस्ट। अब हम दोनों पैर को और दोनों हाथ को एक साथ लाएंगे, ठीक है। चलिए, इनहेल, हाँ, डाउन, इनहेल, हाँ, डाउन, इनहेल करके जाना है, ठीक है, और एक्सेल करके वापस। अगेन, हाँ, इनहेल, डाउन, रेस्ट, शवासन, प्रॉपर शवासन। फुल नहीं, कोच साहब ने शवासन का लॉलीपॉप देकर कितना सिंचाई करवा लिया। गाना बजा कर लॉलीपॉप का कमर हिलाइए। आप लोग शवासन में रहिए। हाँ, पक्का शवासन में पक्का आंख बंद, पक्का 100%। स्ट्रेच कीजिए, अपवर्ड, हाथ लाइए ऊपर 16 टाइम्स। पता ना स्ट्रेचिंग सबको, पूरा नुकीला बनेगा, हाथ भी नुकीला और पंजा भी नुकीला, चारों पंजा एकदम नुकीला बनेगा। ऐसे फुल स्ट्रेच कीजिए और फिर नॉर्मल 16 टाइम्स कीजिए। अब इसके बाद फिर शवासन में जाते हैं, ठीक है, 30 सेकंड के लिए। स्ट्रेचिंग के बाद अगेन नॉर्मल हो जाते हैं, 10, 15, 20 सेकंड जितना टाइम है थोड़ा सा। और यहाँ हाथों को सर के नीचे ले आइए, लेफ्ट टर्न, और यहाँ राइट टर्न, और यहाँ सपोर्ट के साथ उठिए, ठीक है। बैठ जाइए सुखासन में। हमने विरेचन गति सीखा था, याद है ना? विरेचन गति, नाम भी भूल गए, नाम नहीं भूले ना, क्योंकि हर दिन तो सब कुछ कर नहीं सकते ना।
प्यार बहुत है, लेकिन कितना से प्यार करें। तो अब हम सुखासन में बैठ के विरेचन गति करेंगे। मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि आप लोग को ये मालूम हो कि इसके लिए जंपिंग जरूरी नहीं है। आप मतलब इतना हार्ड न मान लें। कई आदमी क्या होता है ना, योग को इतना मुश्किल समझ लेता है। तो हम चाहते हैं कि आपका प्यार, स्नेह, आदर सब कुछ बना रहे। इसको इतना जटिल बनाने की जरूरत नहीं। मेरा काम है सिंप्लीफाई करना, ठीक है। सारी प्रक्रिया वही रहेगी, कुछ भी बताने की जरूरत है। फिर से बताता हूं, एक्सहेल करना है। क्या करना है? फोर्सफुल। आंख, दृष्टि बोलते हैं गेजिंग। ये गेज आपका जो भी हाइट आ रहा है, आई लाइन बोलते हैं, आई लाइन को गेज करना। ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। आई लाइन गेजिंग ऑलमोस्ट सब जगह यही होगा। कहीं कहीं बोलूंगा सिंहासन और कुछ कुछ जगह ऐसा। अदरवाइज यहाँ क्या करना है, ये। और ये कहाँ लाना है? पैरेलल टू द ग्राउंड। ये सब कंडीशन देखिए, मैं कंडीशन इसलिए बता रहा हूं। फिर क्या होगा ना, लाभ मिलेगा, आंशिक लाभ। समय तो बर्बाद हो ही रहा ना, आंशिक लाभ मिलेगा, ठीक है। और कई बार गलत तरीके से क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। जो मसल के लिए हम कर रहे थे, वो मसल ही मेल्ट हो गया। ये गलती से होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? पैरेलल टू द ग्राउंड। और पैरेलल टू द ग्राउंड, समानांतर, जमीन के समानांतर। और ये देखिए, मुट्ठी हमेशा बंद। ये मुट्ठी जब भी बंद होगा कहां जाएगा? अंगूठा अंदर जाएगा। नियंत्रण, संयम बोलते हैं इसको, तब संतुलन आता। और यहाँ को टच करे, पूरा टच ऐसे तो संभव नहीं है, ठीक है, ये संभव नहीं है। यहाँ हिट करे, ये जो बाइसेप है, ट्राइसेप, पीछे वाले को ट्राइसेप बोलते हैं, ये आपके चेस्ट को ऐसे हिट करे, ठीक है। अब यहाँ ऐसे लाए, 50×3 करेंगे। फोर्सफुल एक्सेलेशन। और भी कुछ बताना? विरेचन गति, ठीक है। सीटेड विरेचन गति, ठीक है। आंखें बंद, आंखें बंद। रेज, नेक्स्ट फेज है रेज, आर्म्स रेज। सेम कंटिन्यू रहेगा, जितना सेट बोला, 5 सेट बोला था ना, कंटिन्यू। आइए आइए, ऐसा फुल नॉर्मल सांस। अभी तक हम छोड़ रहे थे, यहां अब नॉर्मल ब्रेथ करेंगे, ठीक है। तब तक, जब तक कि बिल्कुल स्टेबल ना हो जाए। आपको पता चलेगा कि अब स्टेबल हो गया। स्टेबल हो जाने दीजिए। हर व्यक्ति का अलग अलग होता है स्टेबल होने का टाइम। स्टेबल हो गया, अब डाउन। अब यहां क्या करेंगे? ये राइट हैंड पहले, राइट नोस्ट्रिल बंद कीजिए। लेफ्ट से 50 टाइम्स एक्सेल, ओनली राइट से एक्सेल, फोर्सफुल। Switch the hand.
रेस्ट। अब हम एक ही से इनहेल भी और एक्सेल भी करेंगे, लेफ्ट से, दोनों काम लेफ्ट से 50 बार। 50 टाइम्स। इनहेल भी एक्सेल भी। राइट को साइलेंट कर दीजिए। बॉडी इरेक्ट रहेगा, नीचे का जो पोर्शन है मेडिटेटिव पोज बोलते हैं ना, वो मेडिटेटिव पोज में रहेगा, अपवर्ड स्ट्रेच। लुंज पुंज होके नहीं, योगा मैट पर कभी भी लुंज पुंज नहीं होना है। नॉस्ट्रिल स्विच। अब राइट से इनहेल भी एक्सेल भी 50 टाइम्स। रेस्ट। अब अल्टरनेट। अब हम नेचुरल में आएंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे और एक बंद कर लेंगे। बंद करके ये सुनिश्चित करेंगे कि दूसरे से बिल्कुल लीकेज सीपेज ना हो। समझ रहे हैं मेरी बात? अल्टरनेटली दोनों हाथ को रेडी रखेंगे, ठीक है। यहां क्या करना है, लेफ्ट से लिया और राइट से छोड़ना है फोर्सफुल, फिर राइट से लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। समझ गए हमारा? ये देखिए, राइट को बंद कीजिए, दोनों अवेलेबल रखिए। इनहेल, ठीक है। होल्ड ही करना, कंटिन्यूस होल्ड नहीं। होल्ड के लिए हम आएंगे ना विलोम विलोम में, ठीक है। ये हो गया। अब हम यहाँ आ गए, आइए हम अब पाउटिंग करेंगे। ऐसे पहले सेंटर 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 में कीजिए जितना आगे जा सकता हूँ दोस्तों। ऐसे ऐसे बनाइए पूरा पाउटिंग, और लेफ्ट जाइए, ये भी हो जाएगा। ऐसे लेफ्ट, ये ऊंचा ऊंचा, अगेन सेंटर, ऐसा, फिर लेफ्ट ऊपर। ये मूव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार मुंह बना लिया और फिर गर्दन कर रहे हैं। ये बेसिकली मुंह का है, ठीक है। गर्दन एडेड एडवांटेज देता है। ऐसा किए, यहाँ नॉर्मल है, ये देखिए, ये होना चाहिए ये पूरा। अब देखते हैं ना बूढ़े लोग को क्या होता है, आवाज बदल जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना जाम हो जाता है। समझ रहे हैं? अब देखिए वो बोले, क्या बोलो क्या बोलो, तुम सही बोल रहे हो, तुम सही बोल रहे हो, ऐसे बोलता है ना। लेकिन जो हेल्दी आदमी है, आप सही बोल रहे हैं, ये देखिए पूरा मूवमेंट मॉड्यूलेशन हुआ ना, आप सही बोल रहे हैं, है ना। पाउट कंसंट्रेशन आपका ये फेशियल पर, पूरा फेस जो है, फेस पर कंसंट्रेशन, ठीक है। इससे क्या होता है, दो एडवांटेज है। ये जो सेकंड चीज है ये चला गया,
और यही हमारा थायराइड ग्लैंड होता है। पता है ना, कई लोग खासकर महिलाएं वगैरह थायराइड से दो तरह का होता है, एक मोटापन वाला और एक दुबलापन वाला, दोनों वाला। ये थायराइड ग्लैंड जो है ये देखिए यहाँ खिंचा हुआ रहा, ये हो रहा। उसके बाद जो नेक का एक्सरसाइज हम करते हैं, यहाँ बताया ना कि सर्वाइकल में 7 मेरुदंड है हमारे, वो 7 भी ऐसे खींच रहे हैं। उनके जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ये ऐसे तन रहे हैं, देख रहे हैं। तो सर्वाइकल जो होता है उसके भी कोई इशू नहीं होंगे। तो इसके 5-6 एडवांटेज हैं। और यहाँ हाथ कहाँ रखेंगे आप? इससे क्या होगा? मेडिटेटिव पोज। ध्यान हम अलग से कर नहीं पाते ना, क्योंकि हम ध्यान अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ना। हमारे पास ध्यान के लिए 1 घंटा तो पता लगा कि 5-5 घंटा का सेशन, तो फिर कौन कराएगा, कैसे होगा, है ना। तो हम एडेड एडवांटेज के लिए क्या करते हैं, सारा कुछ जोड़ देते हैं। ठीक है, आप लोग कीजिए, पाउटिंग कीजिए, पाउटिंग करते रहिए। हाँ, वापस, हाँ, फिर वापस सेंटर में रुकिए, सेंटर में कीजिए, सेंटर से लाइए। ये जल्दीबाजी का नहीं है, काउंटिंग कोई नहीं पूछ रहा आपसे, काउंटिंग कोई नहीं पूछ रहा। सेंटर में आइए। देखिए, कोई भी एक्सरसाइज हम करते हैं, एक तो ये हुआ, ठीक है, और एक ये हुआ, यहां आया। अब देखिए अंतर आपको बता रहा हूं, किसी भी बुनियादी बता रहा हूं। 2 तरीका है, एक देखिए इससे कितना कर लिया सर, हाँ 24 कर लिया। एक दूसरा बताता हूं, कितना किया सर? 8 ही में करता हूं। अब आप बताइए अंतर किसमें है? आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, फालतू में आप 24 करके थक रहे हैं, अननेसेसरली, कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा। देखिए एडवांटेज कहां मिलता है, आप ऐसे किए, है ना। अभी आप क्या है, सजग हैं, अलर्ट हैं, क्या करने जा रहे हैं। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ये हर जगह लागू होता है। अभी देखिए हम स्लोली ऐसे ऐसे ले जा रहे हैं, है ना। और ब्रीदिंग भी बोलता हूं कि शरीर बड़ा हो रहा है, तो क्या हो रहा है, इनहेल, ये देखिए, इनहेल 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 इनहेल। अभी देखिए आप कितना इन्वॉल्व हो रहा है, आप मेरा बॉडी देखिए क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है, बताने की जरूरत है। ये देखिए, ये जो ओब्लिक मसल है ना, ये देखिए, ये हुआ, ये जांग हुआ, है ना। यहां देखिए, ये कंधा हो रहा, ये देखिए गर्दन हो रहा, सर हो रहा, आंख हो रहा, है ना। ऐसे यहां बने रहिए, थोड़ा देर तक बने रहिए। और फिर अब अंदर की ओर आ रहे हैं, शरीर का वास्तविक रूप में, है ना। तो एक्सेल करता हुआ ऐसे 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 वापस, और ये फिर हमारा प्रारंभिक स्थिति। ये जस्ट एग्जाम्पल बोल रहा हूं, ये होता है वास्तविक तरीका। स्कोर नहीं, योग मैट पर स्कोर नहीं करना, हमें 16 किया, हम 2 ही किए, 4 ही किए, है ना। यही फिलॉसफी हर जगह लागू होगा। हम कम ही करेंगे, पर क्या करेंगे, प्रॉपर करेंगे। यानी कि प्रॉपर करने का मतलब एक गैप देंगे। मैं हमेशा बोलता हूं ना, सेट, मैं क्यों नहीं बोल देता हूं 50 × 3, मैं 150 भी तो बोल सकता हूं ना। मैथमेटिकली तो सेम हुआ, क्यों हम 50 × 3 बोलते हैं, है ना। यही मैथमेटिक्स। तो यहां देखिए, ऐसा कीजिए, ऐसे, और यहां ऐसे, ये वाला इधर ऐसे जाएगा। अब यहां जब पहला लेफ्ट टर्न हुआ और यहां जाके हाइट गेन करेगा, वहां एक्सट्रीम में जाके हाइट गेन, और यहां फिर वापस यहां आप नॉर्मल हो जाइए, सेंटर में आके नॉर्मल हो जाइए। फिर से इसको जाने, बना के मत रखे रहिए। हम खाना नहीं बना रहे हैं कि प्रोसेस्ड रहेगा तो फटफट हो जाएगा। सेमी प्रोसेस्ड खाना रहता ना होटल में, टप से डाला और हो गया, ऐसे नहीं करना हमें। यहाँ नॉर्मल हो गए, अब फिर से फाउटिंग, और यहाँ ऐसे गए, ऐसे यहाँ बने रहिए। जो फाइनल पोज है, जितना सह सकते हैं, हर व्यक्ति का सहन शक्ति अलग अलग होता है, उस पोज में जरूर बने रहिए। जब हम लेफ्ट ले जा रहे हैं तो ये किधर होना है? ये देखिए, अभी आप लेफ्ट ले जा रहे हैं ना, ये देखिए, ये सेंटर हो गया, सेंटर। ये देखिए, ये जाएगा लेफ्ट, ये ठेलेगा, ये राइट वाला ठेलेगा, ये लेफ्ट गया, ये लेफ्ट गया, ऐसा, ठीक है। फिर यहाँ नॉर्मल होते हुए वापस आ गए, और यहाँ देखिए, ये राइट होगा, ठीक है, राइट, ये ठेलेगा लेफ्ट वाला, और ये भी गया, और ये हाइट भी करेगा, ये। और कंधा ऐसे नहीं होना है, ये कंधा नहीं, कंधा क्या होना हमेशा
रोल्ड बैक, ये हमेशा झूलते होना, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये तो पक्का शोल्डर फ्रोजन हो जाएगा, डर के मारे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। ये हमेशा ऐसे, इसमें इसका कुछ रोल नहीं है। ठीक है, कीजिए। मतलब इतना विस्तार से बताता हूं ताकि हर दिन जैसे बोलूं पाउटिंग फट से शुरू हो जाए। ठीक है, हाइट लीजिए, हाइट गर्दन को लीजिए, हाँ, पाउट, लेफ्ट में जाइए, हाइट दीजिए, ये हाइट, ये, हाँ, ये, और ऊपर, हाँ, ये हाइट नॉर्मल, हाँ हाँ, लेफ्ट, हाइट, 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 ये, हाँ, ये वाला, हाँ, ऐसे कीजिए। अगेन हाइट भी दीजिए, जब एक्सट्रीम लेफ्ट चले जाइए, राइट चले जाइए, हाइट दीजिए। ये ऐसा लग रहा है फट जाएगा। ये क्या होता है, ये क्या होता है ना, हमारा पीठ जो देखते हैं आप, अभी पार्क में चलेंगे मैं दिखाऊंगा, पीठ क्या होता है ना, इसको हंचिंग बोलते हैं। देखिए बताता हूँ क्या होता है, ऐसे होता है पीठ, ये हंचिंग ऐसे रहता है। स्पेशली जो ग्रोइंग गर्ल्स होते हैं ना 18-20 वाले, इनको क्या होता है, शरीर ऐसा हो जाता है तो इनको छिपाने के लिए ऐसे ही कर लेते हैं कि कवर हो जाए मेरा, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, और फिर यही जब वो जवानी में 17-18 में ऐसे कर लिए हैं तो उनका वही आदत रह जाता है। वो जब ग्रोन अप भी फुल हो गए, कॉन्फिडेंस भी आ गया, तो यही रह गया। तो ये क्या होता है, हंचिंग हो जाता है। और हम पुरुषों में क्या होता है, मतलब हम आगे चले जाएं, हम देख लें जल्दी, ऐसे ये आदत हो जाता है ऐसे करने का। समझ रहे हैं, सिस्टम में आज तो खैर बीमारी है, मोबाइल का, कंप्यूटर का, ये सब मजबूरी भी है, बीमारी नहीं मजबूरी भी है ऐसे। तो ये क्या होता है, हंचिंग हो जाता है। लेकिन हम यहाँ जो कर रहे हैं, ये क्या होता है, हंचिंग को सीधा कर दे रहा। जब भी हम इरेक्ट होकर बैठ रहे हैं, हंचिंग होने नहीं देगा। अभी आप मेरा देख रहे होंगे कि ऐसे पूरा एकदम एक सीध में है, ऐसे हर आदमी का नहीं देखेंगे जितना ये सीधापन है। आप कराओगे, काम कर रहे होंगे बैंक में। झूठ बोल रहे बैठ रहे हो। तो ये जो हंचिंग हटाना, इससे क्या होता है, ओवरऑल हमारा पोस्चर सुधरता है, अट्रैक्टिव होता है। आपका चेहरा बहुत सुंदर है लेकिन पीठ ऐसे है। आप अक्सर देखेंगे 60 तक पहुंचते पहुंचते लोगों का ऐसे हो जाता है। ठीक है, उनको पता नहीं है क्या हो गया, लेकिन आप ये वाला देख के, चेहरा देख के नहीं, वो आ रहे हैं ना ऐसे, ऐसे वाला देख लिया ना, तो आप बोल रहे हैं ये साला 60+ हो गया है। समझ रहे हैं? आफात में मैं वो लीन करने वाला चेयर पसंद नहीं करता हूं। हाँ, हमेशा मतलब नॉर्मल। तो हमारा जो बॉडी पोस्चर है ना, ये हमारा उम्र डिसाइड करता है, सिर्फ देखने के लिए नहीं, वास्तविक रूप से भी। क्योंकि अगर हमारा बॉडी यंग की तरह दिख रहा, तो हमारा जो इफिशियंसी है, कोई संदेह नहीं है कि उसके जैसा इफिशियंसी नहीं होगा। हाँ ठीक है, अब हम इसमें आ जाएं, ओम चैंटिंग में आ जाएं। ओम चैंटिंग, चलिए ओम चैंटिंग कर लेते हैं। ओम चैंटिंग सीधा, चलिए। ओम